पाप दुख देता है और धर्म सुख देता है। धर्म को धारण करना चाहिए और पाप का परित्याग करना चाहिए। परमात्मा ने 18 प्रकार के पाप कहे हैं। इन 18 प्रकार के पापों से ही हमारा लोक और परलोक दुखी बनता है, हमारी आत्मा का पतन होता है। दुनिया के अंदर जितने लोग दुखी दिख रहे हैं वो इन 18 पापों के परिणाम स्वरूप हैं। इसलिए इन 18 प्रकार के पापों का त्याग करना चाहिए। 18 प्रकार के पापों में आज जिस पाप की हम बात कर रहे हैं वो पाप है परिग्रह। परिग्रह का मतलब है संग्रह करने की मनोवृत्ति। परमात्मा ने संग्रह को पाप कहा है। दुनिया के प्रत्येक विचारक ने संग्रह को पाप कहा। सुकरात ने तो यहां तक कहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा आत्मा के लिए जो भयंकर विष है वो संग्रह है। ईसा मसीह ने कहा कि सुई की नोक में से हाथी का निकल जाना तो संभव हो सकता है, लेकिन एक संग्रह करने वाले व्यक्ति का जो वितरण नहीं करता उसका मुक्ति जाना वो बहुत कठिन और मुश्किल है, असंभव है। भगवान महावीर स्वामी ने भी परिग्रह को पाप कहा है। वैदिक धर्म के अंदर भी 5 प्रकार के जम बताए हैं, जिसमें एक अपरिग्रह यानी कि परिग्रह के ऊपर संयम करने को उन्होंने कहा है। महात्मा बुद्ध ने भी परिग्रह का परित्याग करके अपरिग्रह व्रत को धारण किया। सभी धर्मों में परिग्रह को पाप कहा है, अपरिग्रह को धर्म कहा है। इसी प्रकार समाज में भी परिग्रह को पाप कहा गया है। समाज की दृष्टि से इसलिए परिग्रह पाप है कि जब कुछ लोग संग्रह करने लगते हैं तो उससे बाजार में वस्तुओं का अभाव हो जाता है। प्रकृति ने उतनी ही वस्तुओं का निर्माण किया है जितना सब जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, क्योंकि प्रकृति सबकी व्यवस्था करती है। और जब कुछ लोग कुछ वस्तुओं का संग्रह करने लग जाते हैं तो उस समय उन वस्तुओं की अभाव हो जाता है और बहुत सारे लोग उन वस्तुओं से आवश्यकताओं से भी वंचित रह जाते हैं। संग्रह करने का मतलब है कि किसी का हिस्सा अपने अंदर करना, किसी का शोषण करना। संग्रह इसलिए पर पीड़ा रूप है। संग्रह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है। संग्रह करने से समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, समाज में महंगाई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। संग्रह करने वाला व्यक्ति नहीं सोचता कि इसके द्वारा मैं कितने घरों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, कितने हरे भरे घर उजड़ रहे हैं, कितने जो लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं और कितने जो लोग हैं वो आवश्यकताओं से भी वंचित हो जाते हैं। कुछ लोग जब बहुत ज्यादा संग्रह करते हैं तो बाजार में उन वस्तुओं का अभाव हो जाता है और अभाव होने से उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और गरीब लोग जो है वो बेचारे उनको खरीद ही नहीं सकते, उनको भूखे मरना पड़ता है। इस प्रकार जो परिग्रह है वह दूसरे का शोषण करता है, जो संग्रह है वह दूसरे को पीड़ा देता है। इसलिए परमात्मा ने संग्रह को पाप कहा है, परिग्रह को पाप कहा है। परिग्रह विग्रह हेतु। परिग्रह इसलिए भी पाप है कि दुनिया के जितने भी कलह है, झगड़े हैं, जितने युद्ध हुए हैं, उन सबका जो हेतु है वो परिग्रह है। जार जोरू जमीन, इसके लिए युद्ध हुए। इतने जो लोग हैं वो सामान्य नहीं मरे जितने लोग परिग्रह के कारण मरे हैं, लोभ के कारण मरे हैं। ये सारे युद्ध परिग्रह की देन है। महाभारत का युद्ध तभी होता है जब द्रोजन के सिर पर परिग्रह का भूत सवार हो जाता है। जहां द्रोजन ये कहता है कि सुई की नोक जितनी जो जगह है वो भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, और तब जो महाभारत का युद्ध है वो अनिवार्य हो जाता है।
और उस महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग जो हैं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। पिता पुत्र का संबंध कितना सम्मानजनक होता है, लेकिन इस परिग्रह के कारण वह संबंध भी समाप्त हो जाता है। राजा श्रेणिक राजा कौनिक पुत्र है राजा श्रेणिक का, और राजा श्रेणिक वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अंतिम समय की तरह उनका चल रहा है, 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन कौनिक के ऊपर ये परिग्रह का भूत सवार हो गया कि कब पिता मरे और कब ये सारा राज्य मुझे मिले, और वो सबर नहीं कर सका और उसने पिता को जेल के अंदर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके पिता उसके भाइयों को हार और हाथी दे करके गए थे, और कौनिक जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने भाइयों के साथ अपने नाना के साथ युद्ध करता है, और उस युद्ध के अंदर भी करोड़ों लोग मरते हैं। इस परिग्रह के कारण पिता जैसा सम्मानजनक रिश्ता भी नहीं रहा। इस परिग्रह के कारण ही आज अदालतों के अंदर भाई भाई खड़े हैं। इस परिग्रह के कारण ही रिश्ते खराब होते हैं, और इस परिग्रह के कारण दुनिया के अंदर जितने भी क्राइम है वो सब इस परिग्रह के कारण, चोरी है, डाके हैं, लूट है, ये जितना क्राइम है ये सारा परिग्रह के कारण है। और जितने भी अनैतिक काम हो रहे हैं वो सारे इस परिग्रह के कारण है। रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, मानव अंगों की तस्करी, किडनी का निकालना और बेचना, कत्ल खाने, मत्स्य उद्योग, ये जितने भी अनैतिक काम है और वैश्यालय, ये सारे परिग्रह के कारण है। इसलिए परिग्रह को पाप कहा गया है। परिग्रह कषायों की वृद्धि करता है। व्यक्ति संग्रह करता है, उसके पीछे उसकी लोभ की भावना है, अन्यथा उसको संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। उस संपत्ति के ऊपर ममता बढ़ती है, फिर उसके बाद उसको अहंकार आता है, मोह बढ़ता है। इस प्रकार ये कषायों की वृद्धि होने लगती है। इन कषायों की वृद्धि परिग्रह देता है, इसलिए भी परिग्रह को पाप कहा गया है, संग्रह को पाप कहा गया है। संग्रह व्यक्ति को भय देता है, अशांति देता है। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर जितना लोगों के पास ज्यादा संग्रह है, ज्यादा धन दौलत है, वह लोग सबसे ज्यादा बेचैन है, अशांत है, उनको नींद भी नहीं आती है, डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती है, और वो सबसे ज्यादा भयभीत है। वो लोगों के पास उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको गनमैनों की जरूरत है। और जिनके पास बिल्कुल परिग्रह नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है, वो आराम से खुले फिर रहे। लेकिन परिग्रह जो है वो व्यक्ति को भय देता है। परिग्रह व्यक्ति को रोग देता है। ABCD जितने रोग है ना, ये ज्यादा धनवान लोगों को होते हैं। A का मतलब है हार्ट अटैक, B का मतलब है ब्लड प्रेशर, C का मतलब है कैंसर, D का मतलब है डिप्रेशन। ये सारे बड़े बड़े जो रोग है ये अमीरों को अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, गरीबों को आपको नहीं मिलेगा। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, उनको कुछ नहीं होता। अभी कोरोना जैसी महामारी में ये कोरोना का रोग अमीरों को हो रहा था, और जो गरीब लोग घरों में काम कर रहे थे, वो जिनको कोरोना हुआ है उनके घरों में भी काम कर रहे थे, उनको कोई डर नहीं था, लेकिन उनको बिल्कुल भी वो कोरोना जैसा रोग ने पकड़ा ही नहीं। तो परिग्रह जो है, क्योंकि ये शोषण से आता है, परिग्रह जो है उसके पीछे किसी की आह है, इसलिए परिग्रह जो है वो व्यक्ति को रोग देता है। संग्रह क्यों करता है व्यक्ति? जाके उसको पता है कि छोटा सा जीवन है और सदा यहाँ रहना नहीं है, और ये सब मेरे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी जो व्यक्ति है वो संग्रह करता है। क्यों? क्योंकि इंसान तृष्णा के कारण संग्रह करता है, इच्छाओं के कारण संग्रह करता है। इंसान की जो इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है, उनकी पूर्ति में वह लगा रहता है, लेकिन आकांक्षाओं की पूर्ति तो होती नहीं है। आज बड़े बड़े राजा हो गए, चक्रवर्ती हो गए, महाराजा हो गए, उनकी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं होती। स्थानविधि सूत्र के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने 4 प्रकार के गड्ढों का वर्णन किया है। तो ये 4 प्रकार के गड्ढे कभी भरते नहीं है। एक है शमशान का गड्ढा। अनंत काल से लोग शमशान में जा रहे हैं, मर रहे हैं, दफन किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक शमशान कभी भरा नहीं। उसने कभी नहीं कहा कि यहाँ और जगह नहीं है, जितने मर्जी और आ जाए तो भी
खूब जगह है। दूसरा गड्ढा है समुद्र का गड्ढा। समुद्र में प्रति वर्ष डेली हजारों नदियों का पानी जा रहा है, फिर भी समुद्र जो है उसने आज तक नहीं कहा कि बहुत पानी आ गया, मुझे और जरूरत नहीं है। वो कभी नहीं भरता। तीसरा है पेट का गड्ढा, ये भी कभी नहीं भरता। सुबह भरते हो, दोपहर को खाली, दोपहर को भरो, शाम को खाली, शाम को भरा अगले दिन फिर खाली, डेली खाली ही मिलता है। भरने के बाद फिर खाली, और कितनी उम्र होगी इसको भरते भरते, लेकर फिर भी उम्र क्या कितने जन्म हो गए इसको भरते भरते, लेकर फिर भी ये पेट का गड्ढा भरा। और चौथा गड्ढा है तृष्णा का गड्ढा। परमात्मा कहते हैं ये गड्ढे तो फिर भी कभी भर सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन तृष्णा का गड्ढा ये आज तक किसी का नहीं भरा। ये संभव ही नहीं है, तृष्णा के गड्ढे को कभी भरा ही नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है। ये तृष्णा का गड्ढा तो इतना बड़ा है कि इस मन के गड्ढे में सारे ब्रह्मांड को डाल दिया जाए ना, तो भी व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा है। इसके कारण ही जो व्यक्ति है तृष्णा के कारण संग्रह करता है। ये इंसान की खोपड़ी देखने में तो छोटी सी है, लेकिन ये भरती नहीं है, वजन इसका बहुत कम है, लेकिन ये सारे ब्रह्मांड को डिमांड रखती है। सारे ब्रह्मांड की संपदा चाहिए, धन दौलत चाहिए, और तब भी ये भरती नहीं है। छोटी सी खोपड़ी बड़ी चमत्कारी है। कहते हैं कि एक बार नारद जी जा रहे थे, सामने से उनको भिखारी मिल गया, और भिखारी ने उनके सामने अपना भिक्षा पात्र रखा कि मेरे को कुछ ना कुछ डाल दो। नारद जी ने कहा मैं तो त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, वैरागी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उस भिखारी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए कुछ तो दो, थोड़ा सा दे दो। सुबह सुबह का वक्त है, बौनी का वक्त है, तुम नहीं दोगे तो मेरी बौनी खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा डाल दो, कुछ भी डाल दो। नारद जी ने कहा कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अरे भाई मैं डालूं भी क्या, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उस भिखारी ने जिद गई कि नहीं मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ तो डालना पड़ेगा, जो मर्जी। संत का हृदय जो होता है वो नवनीत के समान होता है, जल्दी करुणार्द्र हो जाता है। नारद जी ने कहा तो ठीक है भाई, तेरी बॉडी नहीं खराब होनी चाहिए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं कबीर के नाम पे एक पत्थर लिख देता हूँ, तू वहां पर चला जा और तेरे को मन चाहे भिक्षा मिल जाएगी। ठीक है, पत्थर लिख दिया कबीर जी ने, और वो लेकर के पहुंचा कबीर के पास। कबीर ने नारद का पत्थर पढ़ा, और पढ़ करके उसने भिखारी से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भिखारी ने कहा कि बस ये मेरा भिक्षा पत्र भर दो। कबीर बड़ा हैरान हुआ, कैसा व्यक्ति आया, ये भिक्षा पत्र, इसका क्या भरना, इसको कोई भी भर सकता था। इतनी दूर तो कुबेर के पास आया, उसने सोचा शायद इसको समझ नहीं है कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। उसने बताया कि देख मैं कुबेर हूं, धन का मालिक हूं, तीनों लोगों का जो धन है वो मेरे अधीन है, इसलिए इस भिक्षा का कटोरा भर दे। इतना क्या मांगना है, मांगना है तो कोई अच्छा सा मांग ले ना, बड़ा सा मांग ले, खूब मांग ले, कोई राज्य मांग ले, कोई जगीर मांग ले, कुछ भी मांग ले। उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई राज्य की इतने बड़े ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस ये कटोरा ही भर दो, क्योंकि आज तक मेरा तो ये कटोरा ही नहीं भर सका। मैंने जोर लगा लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई मेरी, कभी कटोरा नहीं भरा, बस इतना भर दो, मेरे लिए बहुत है, तो मेरा कटोरा भर दो, मुझे ज्यादा की कोई चाहत नहीं है। कुबेर ने बहुत समझाया, लेकिन भिखारी टस से मां से उसने कहा ठीक है भाई, जितना तेरे भाग्य में उतना ही मिलेगा ना, जो तेरे भाग्य में नहीं उसको कोई भी नहीं दे सकता। और कबीर ने भंडारी को बुलाया और कहा कि जाओ और जा करके इसका कटोरा जो है वो भर दो। अब ये तो बेवकूफ है, कुछ ले नहीं रहा, लेकिन तुम ही दे दो, और मेरा आदेश है हीरे ज्वारत मोतियों से इसका कटोरा भर दो और भंडार में ले जाओ। उसको भंडार में ले गए भिखारी को, भंडार खोला, हीरे ज्वारत मोतियों का भरा हुआ खूब भंडार। उसने अपने हाथों की अंजलि भर भर करके उसमें डालना शुरू किया, डालता जा रहा है, लेकिन कटोरा तो भर ही नहीं रहा। आधा भंडार खाली हो गया, कटोरा भरा ही नहीं। फिर भी वो डाल रहा है, पूरा भंडार खाली हो गया, लेकिन कटोरा भी नहीं भरा। उसने कबीर को संदेश लगाया कि महाराज ये क्या हो गया, सारा भंडार खाली हो गया, इसका कटोरा नहीं भरा, अब इसको भरूं तो किससे भरूं, कैसे भरूं। दौड़ा दौड़ा कबीर आया, आकर के देखा भंडार भी खाली और कटोरा देखा तो कटोरा भी खाली। ये क्या हो गया, ये कौन सा जादूगर आ गया। और इतने में बड़े परेशान हो रहे थे, इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद ने कबीर को देखा, देख करके पूछा कि कबीर क्या है, इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है। उसने कहा कि महाराज परेशानी तो खुद तुमने भेजी है और पूछ रहे हो कि परेशान क्यों नजर आ रहा, क्या हुआ। अरे
ऐसी माया फैलाई, मेरा सारा भंडार खाली हो गया, इसका कटोरा भी ना भरा। नारद ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो सीधा साधा भिखारी था। उसने पूछा कि भाई क्या किया तुमने, तुम माया भी हो कोई? उसने कहा ना ना महाराज, मैं कहाँ माया हूँ, माया तो वैसे मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो सीधा साधा भिखारी हूँ। तो ये क्या हुआ, कहीं तुम इस कटोरे में छेद करके तो नहीं लाया कि इसमें छेद कर रखा, ऊपर से हम डालते चले जा रहे हो, नीचे से निकल रहा है, नहीं पता चला जा रहा है, ये ऐसा तो नहीं कर रखा, वो सारा मृत्यु लोक में पहुंच रहा हो। उसने कहा ना महाराज मैंने ऐसा नहीं किया, आप इसको देख सकते हैं, इसमें कहीं छेद नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं मैंने इसको देखूंगा, लेकिन हाँ तुम उल्टा करके दिखाओ मुझे। और जब उसने उल्टा करके दिखाया तो नारद देख के हैरान रह गए कि वो कोई कटोरा नहीं था, कोई पात्र नहीं था, वो किसी इंसान की खोपड़ी थी। नारद ने कहा अब मेरी समझ में आ गया, दुनिया में सारे पात्र भरे जा सकते हैं, लेकिन इंसान की ये खोपड़ी को कोई नहीं भर सकता। ये खोपड़ी बड़ी खतरनाक है, सारी दुनिया डाल दो इसके अंदर तो भी ये कभी भरती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये इंसान इस खोपड़ी को भरने के लिए अपनी तृष्णा के कारण संग्रह करता है, अन्यथा इतनी संग्रह की जितना वो एकत्रित करता है उसको जरूरत नहीं होती है, उसको पता है यहाँ पर ही छोड़ के जाना है, लेकिन वो तृष्णा के कारण इस संग्रह को करता है। परमात्मा कहते हैं संग्रह कर लो, लेकिन संग्रह की सीमा को, कितना संग्रह करना है आपको, और सीमा के बाद जितना तुमने संग्रह की सीमा की है उतना तुम रखो और बाकी वितरण कर दो। अगर फिर भी तुम्हारे पास सीमा के बाद भी तुम्हारे पास संग्रह हो रहा है, तुम्हारे भाग्य से हो रहा है संग्रह, तो फिर परमात्मा कहते हैं तुम उसको रखो मत, उसका वितरण कर दो, नहीं तो वो तुम्हें लेके डूब जाएगा वो संग्रह। जैसे जब बरसात होती है ना तो छत के ऊपर एक पतनाला लगा रहता है, अगर पतनाला ना रहे, पूरा संग्रह रहे तो छत डूब जाएगी, गिर जाएगी। इसी प्रकार अगर साथ में वितरण का पतलाला नहीं लगाओगे, देने का बांटने का पतलाला नहीं लगाओगे, उस संग्रह को नहीं निकालोगे, उसके साथ चिपके रहोगे, तो वो सारा परिग्रह तुम्हें लेकर के डूब जाएगा, तुम डूब ना सको। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए संग्रह हो गया तो उसको बांट दो, वितरण कर दो उसका, नहीं तो मोमन सेठ की तरह से अगर चिपके रहे, उसको ना छोड़, बांटा मोमन सेठ की तरह से, वह तुम्हें लेकर के डूब जाएगा। संग्रह के द्वारा, इस धन के द्वारा तुम मोक्ष तक भी जा सकते, और इस धन के द्वारा तुम नरक तक भी जा सकते, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तो तुम उसको बांटते हो तो तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, और अगर तुम उससे चिपक जाते हो तो वह संग्रह तुम्हें लेकर के डूब जाएगा। ऐसा विभागी ना मुखो, जो बांटता नहीं उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जो संग्रह किया है उसको साथ साथ वितरण कर दो। जैसे तुम्हें लगे कि कहीं कोई दुखिया मिला, जैसे लगे कहीं किसी पर आवश्यकता है, जैसे लगे कि कहीं पर मानवता रो रही है, मानवता करा रही है, जैसे भूकंप आते हैं, ऐसे जहां पर भी लगे, तब जितना संग्रह किया है उसके लिए अपने धन की तिजोरियां खोल दो, उसको बांट दो। और याद रखना, ये बांट करके तुम कोई दाता नहीं बन गए, ये तुम्हारा कर्तव्य, क्योंकि उनका तुमने लिया था, उनका हक लिया था, और आज तुम उनको सह सम्मान वापस कर दो, वापस लौटा दो, क्योंकि आज उनको उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसके बिना वो मर रहे हैं। अगर इतना भी कर्तव्य नहीं निभाओगे कि सिर्फ संग्रह ही करोगे और वितरण नहीं करोगे, तो महावीर ने ऐसे संग्रह को ही, परिग्रह को ही पाप कहा है। तो ये पाप हमारी आत्मा को ले डूबता है। इसलिए संग्रह की अपने जीवन में सीमा करें। संग्रह करना किसी का शोषण के द्वारा ही संग्रह होता है, और दूसरा किसी की जेब का पैसा निकलवा करके ही हम संग्रह करते हैं, और दूसरा अगर संग्रह किया है तो फिर जिसका हिस्सा है फिर उसको वापस सह सम्मान जरूरत पड़ने पर लौटा दे। जब भी कोई दुखिया मिले, जब भी कोई आपको कष्ट में मिले, तो आप उस समय इसको वापस करें, तभी आपकी आत्मा इस पाप से बच सकेगी। तो ये परिग्रह का पाप, परिग्रह को कम करें, परिग्रह को त्यागे, परिग्रह को छोड़े। त्याग के साथ, ग्रहण के साथ त्याग बहुत जरूरी है,
यदि सिर्फ ग्रहण ही ग्रहण करते रहोगे, उसका त्याग नहीं करोगे, तो डूबोगे ही डूबोगे, कठिनता होगी ही होगी। जैसे हमने खाना खाया तो मल का विसर्जन भी जरूरी है। अगर खाते ही रहेंगे, पेट को भरते ही रहेंगे, उसका विसर्जन नहीं करेंगे, तो मृत्यु सामने है, तो कष्ट भोगेंगे ही भोगेंगे, तकलीफ भोगेंगे भोगेंगे। सागर संग्रह करता रहता है, इसीलिए तो खारा है, और नदियां संग्रह नहीं करती, इसीलिए मीठी है। जीवन मीठा बनेगा, सुखदायक बनेगा यदि बांटोगे, संग्रह नहीं करोगे। और अगर अकेला संग्रह करते रहे तो जीवन भी खारा हो जाएगा। इसलिए ग्रहण किया है तो उसके साथ विसर्जन करें, और जितना विसर्जन करोगे उतनी आत्मा हल्की होती चली जाएगी। इस विसर्जन करने को ग्रहण के साथ छोड़ना, लो भी और देना भी सीखो, वो तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुमने समाज का लिया, उनका हक लिया है और समाज से लिया है, इसलिए जब समाज को जरूरत है तब उसको देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ले रहे हो, अगर साथ में देने का मादा रखते हो तो वो पाप नहीं, लेकर ले करके अगर उससे चिपक जाते हो और फिर अगर देते ही नहीं हो किसी को, तो वो संग्रह